राजभर के दिमाग में चल क्या रहा है, जिसको लेकर वो तमाम तरह के जो बयानात है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है उनको कह सकते हैं एनडीए से निकालती हुई भी देख रहे हैं। संसद तक पहुंचने का अपने जो पिता है ओपी राजभर के जो सियासी रसूख है उसके वजूद के सामने, तो कहीं ना कहीं अब देखिए तो ओपी राजभर जो है जिनका एक दलित वोट बैंक पर कब्जा रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह से ही जो दलित है वो उनके फेवर में नहीं है। दूसरी तरफ आप जिक्र करें तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक है वो भी इनसे नाराज चल। सत्ता और विपक्ष की पार्टियां आखिरी चरण के चुनाव में सारी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस ताकत के बीच में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर मौजूदा स्थिति में 14 सीटें ही बच जाती हैं और इस 14 सीटों पर कई पार्टियां मौजूद हैं और अपनी ताकत के जरिए जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर समाजवादी पार्टी है, तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी भी मौजूद है। लेकिन कई ऐसे छोटे छोटे दल भी मौजूद हैं जो बड़ी पार्टियों के साथ जुड़कर बड़ा वजूद दिखाती हुई तो नजर आई, लेकिन इस चुनाव में सीमित सीटों पर सिमट कर रह गए। जैसे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और इस पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। योगी सरकार से बैर थी, लेकिन योगी कैबिनेट में बैर के बावजूद भी जगह बना लेते हैं। दावा करते हैं कि एनडीए की तरफ से उन्हें 3 सीटें मिलनी चाहिए, जिसमें घोसी, गाजीपुर और कौशाम्बी शामिल होने चाहिए, लेकिन एनडीए की तरफ से मिलती है मात्र 1 सीट और उस सीट पर ओपी राजभर उतार देते हैं चुनावी मैदान में अपने बेटे अरविंद राजभर को। लेकिन चुनावी मैदान में अपने बेटे को तो उतार दिया, लेकिन अपने ही बेटे के लिए मुश्किलें खड़े करने का काम ओपी राजभर ने खुद शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को फंसा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया। बयान किस पर? राजा भैया पर। कुंडा के विधायक राजा भैया, जिस पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम में वोट के जरिए पैदा होगा, तो वहीं ओपी राजभर कहते हैं कि अंबेडकर जी ने रानी के पेटों का ऑपरेशन कर दिया, तो राजा आएगा कहां से? यानी कि राजा भैया पर पलटवार किया, लेकिन अपने बेटे के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली। अब कहा जा रहा है कि बेटे की सीट और खुद का योगी कैबिनेट में जगह बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। इससे तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अब आखिरी चुनाव में क्या ओपी राजभर करिश्मा करेंगे या फिर अपने लिए कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, ताकि यहाँ पर वो हार जाएं। सिराज, यहाँ पर बात करेंगे घोसी लोकसभा सीट की। घोसी पर जहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय सचिव यहाँ पर राजीव राय को चुनावी मैदान में उतार दिया। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बालकृष्ण चौहान है, तो यहाँ पर अरविंद राजभर जो ओपी राजभर के बेटे हैं वो एनडीए की तरफ से हैं और पीडीएम की तरफ से प्रेमचंद और कांति निषाद हैं। लेकिन हम सिर्फ अरविंद राजभर के बारे में बात करेंगे इस पहले मुद्दे पर। ये बात यहाँ पर है कि उन्होंने राजा भैया के खिलाफ बयान दिया और राजा भैया के खिलाफ बयान देते ही घोसी लोकसभा सीट पर उनके बेटे का, उनकी पार्टी का, ओपी राजभर का विरोध हो रहा है। यहाँ पर राजपूत समाज ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ओपी राजभर ओछी बातें करते हैं, ओपी राजभर बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। लेकिन क्या ये बयान जहाँ जनता विरोध कर रही है, क्या जनता के जरिए विरोध का कारण क्या उनके बेटे की सीट फंसना मान लिया जाए? जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर हमला बोला उसके बाद उसको जस्टिफाई करने पहुंचे ओपी राजभर साफ तौर पर कहते हैं और कहीं ना कहीं वो अनुप्रिया पटेल को सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद देखा गया कि लगातार जो कह सकते हैं वो तमाम सीटें जहाँ पे राजा भैया का एक सियासी रसूख है, अपने आप में राजा भैया का एक पहचान है, वहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं और उन्हीं सीटों में से एक है घोसी सीट, जहाँ पर उनके बयान के बाद से अब जो कह सकते हैं कि जो ठाकुर वोट बैंक है, जो राजपूत वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी से पहले से नाराज था। लेकिन ओपी राजभर के जो बेटे अरविंद राजभर है उनको भी इसका कह सकते हैं परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ओपी राजभर के बयान के बाद से जो सियासी सरगर्मियां हैं वो काफी और ज्यादा तेज हो गई है और जो राजपूत हमने देखा अमेठी के चुनाव में जो राजपूत जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की कह सकते हैं कि शपथ दिला रहे थे लोगों को कि हमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं देना। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आपने जैसे कहा कि कई ऐसे कारण बताए जाते हैं और यही कारण है कि घोसी में अरविंद राजभर का विरोध हो रहा है। लेकिन सिराज, जिस तरीके की बात करें तो सिराज यहाँ पर कई पहलू नजर आते हैं कि योगी कैबिनेट में उनकी जगह भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। ऐसा खुद राजीव राय कहते हुए नजर आए। राजीव राय
का कहना है कि ओपी राजभर के बयान भारी पड़ रहे हैं, सहन करती हुई भारतीय जनता पार्टी उन्हें नजर आ रही है। और यही वो वजह है कि ओपी राजभर के जो बयान है, जो हावी वो भारतीय जनता पार्टी पर होते हुए नजर आए थे। यहाँ पर योगी कैबिनेट में जगह तो मिल गई, मंत्री तो बन गए, लेकिन इस चुनाव के बाद यहाँ पर जरूर देखा जाएगा कि ओपी राजभर का जो मुद्दा यहाँ पर देखा जा रहा है, वो योगी कैबिनेट में जो जगह पाए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आएंगे। क्या योगी कैबिनेट से भी निकाले जाएंगे ओपी राजभर? जी देखिए, मौजूदा जो ओपी राजभर के बयान है, अगर इस पर हम नजर डालें तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव जो है देखने को मिल सकता है। आप मैं जिक्र करना चाहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिस ढंग से वो लगातार जो है कहीं ना कहीं अपने बयान दे रहे थे और एक हिंदू समुदाय है उसको कहीं ना कहीं आहत करने का प्रयास कर रहे थे, उसी वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। फिर उसके बाद जो है वो पहले समाजवादी पार्टी में भी शामिल रहे, उसके बाद तमाम तरह के जो उनके बयान है वो अपने बयानों से फंसते हुए नजर आए। आज दुर्दशा ये हो गई है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जिक्र करना चाहूंगा मैं ओपी राजभर का, जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि आप पीला गमछा लगाकर जाइए, अधिकारी की कोई हैसियत नहीं है कि वो आपको मना कर दे और उनको लगेगा कि हाँ हमारे नेता ने भेजा, और फिर उनके कार्यकर्ता जाते हैं और वहां पे जो है पुलिस होती है उनकी पिटाई कर देती है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक सोच विचार कर देने वाली बात है कि आखिर ओपी राजभर के दिमाग में चल क्या रहा है, जिसको लेकर वो तमाम तरह के जो बयान है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है उनको कह सकते हैं एनडीए से निकालती हुई भी नजर आएगी, और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा जो है उनके बेटे अरविंद राजभर को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद राजभर जो है जो सपना देख रहे हैं संसद तक पहुंचने का, अपने जो पिता है ओपी राजभर के जो सियासी रसूख है उसके वजूद के सामने, तो कहीं ना कहीं अब देखिए तो ओपी राजभर जो है जिनका एक दलित वोट बैंक पर कब्जा रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह से ही जो दलित है वो उनके फेवर में नहीं है। दूसरी तरफ आप जिक्र करें तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक है वो भी इनसे नाराज चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय में मजबूरन ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन कर सकती है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को किया गया। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर ओपी राजभर ने अपने लिए गड्ढा कहीं ना कहीं खुद ही खोद लिया, क्योंकि देखा जाए तो वो अपने बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। ऐसा वक्त आया कि वो जनता के बीच में कहते हुए नजर आए कि इतनी ताकत रखता हूँ, यहाँ पर मंत्री हूँ, योगी सरकार को भी झुका सकता हूँ और यहाँ पर उनसे अपना काम भी निकलवा सकता हूँ। वहीं पर जब देखा जाए जनता के बीच में जुड़ते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी को जिताने में, उनकी पार्टी के चिन्ह पर वोट डालने से जनता को कोई ऐतराज तो नहीं है, तो जनता यहाँ पर सीधे तौर पर ऐतराज जताती हुई नजर आती है। कई कारण यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन घोषी में अरविंद राजभर की मुश्किलें ना सिर्फ ओपी राजभर बढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कई पहलू अरविंद राजभर भी देखे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद है। सर, आज आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक कार्यक्रम में वो अरविंद राजभर को कहते हुए नजर आए थे कि झुकिए, माफी मांगिए और नाक रगड़िए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन ये कहा गया कि ये ओपी समाज का अपमान है, आप जीतने के लिए क्या इतने हद तक गिर जाएंगे कि आप नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं? इस पर क्या कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल यहाँ पर अरविंद राजभर का कर रही है? जी देखिए, ओपी राजभर का जो बयान है, इसी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो उनसे नाराज चल रहे थे, और इसी को लेकर के वो तमाम जो घटनाएं हैं वो होती हुई नजर आई। और साफ तौर पर उनको कहा गया कि आप जो है कार्यकर्ताओं से माफी मांगिए और नाक रगड़ कर माफी मांगिए, और इसको लेकर के जाहिर सी बात है जो समाज है उस पे कहीं ना कहीं विरोध होना शुरू हो गया। और ये कारण जो है ओपी राजभर के बयान के तर्ज पर ही हुआ, क्योंकि ओपी राजभर कई मौकों पर तमाम तरह की जो बातें कहते हैं जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, वो नाराज नजर आ रहे थे। और इसी कड़ी में ये जो सारी घटनाएं वो देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ओपी राजभर की जो मजबूरी थी, इसी की वजह से ये तमाम चीजें की गई। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि मुद्दे कई नजर आते हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खिलाफ हैं, जो ओपी राजभर के खिलाफ हैं, लेकिन क्या इन्हीं मुद्दों के जरिए हार निश्चित रूप में तय मान ली जाएगी? क्या घोषी से अरविंद राजभर की, क्या राजीव राय सीट पर जीतते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर कड़ा मुकाबला तो है, लेकिन ओपी राजभर ने इस मुकाबले में अपने बेटे की हार कहीं ना कहीं तय कर दी है, जनता का गुस्सा झेलते हुए। अब देखना होगा कि 7वां चरण, आखिरी चरण घोषी में क्या कुछ देखने को मिलता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।